उसकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है, उसको उसके घोषणा का और उसके मांगने का क्या औचित्य है? बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहे हैं कि हम मैं आपके पास 14 लौटता हूं। जनवरी को हमारे जो है साथ सबसे पप्पू पहला यादव जुड़ 21 गए को हैं, होगा। पटना एयरपोर्ट पर हैं। महागठबंधन की फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर रही है कि नहीं पप्पू भाई? कितनी सीट? नमस्कार। क्रेडिबिलिटी विशेष राज्य और विशेष पैकेज की लोगों ने देख लिया है। क्रेडिबिलिटी चीनी मिल को देख लिया है। चीनी मिल को कितनी क्रेडिबिलिटी है वो चीनी मिल से पता चलता है। मोतिहारी एक पप्पू जी आपके पीछे इतना शानदार एयरपोर्ट, वो भी तो लोग देख रहे हैं। भैया मैं तो यहाँ पर हूँ, क्या कहता है, दिल्ली में हूँ। अच्छा दिल्ली में? और आप समझ दिल्ली वाला भी बढ़िया, मैंने सुना पटना वाला भी बहुत चकाचक बना है। आजाद हिंदुस्तान के बाद ये पटना या चीजें तो कैमरा भी और इंटरनेट भी नहीं ले पाया। उनकी एक योगदान की बात बताओ ना। एक स्मार्ट सिटी की बात करो, वो कहाँ है? आप बात करो बाढ़ की, आप बात करो पलायन की, आप बात करो रोजगार की। अभी तो पलायन आपका हो रखा है। काउंटिंग बिहार में, आप बैठे हैं दिल्ली में। भैया दिल्ली में भी तो आना, जब 29 दिनों के बाद क्या दिल्ली परिवार के बीच, और हम जा तो रही हैं। हमारी लड़ाई तो बिल्कुल जो यूथ है। अच्छा सुनिए तो पप्पू भाई, आप तो इतना करीबी हैं गांधी परिवार के। राहुल जी कहाँ हैं? राहुल जी 10,000 किलोमीटर तो लोग चले नहीं, चले तो राहुल गांधी। चलते चलते कहाँ चले गए? सुनिए ना, किसानों के लिए जब राहुल जी बोले थे कि तुम वापस लेना पड़ेगा तो लेना पड़ा। जब राहुल जी एसएससी और बीपीएससी की लड़ाई में धरना पर बैठते हैं और जब लगातार एसआईआर के मुद्दा को लेकर के 17 दिन बिहार रहते हैं, तब अरे फूल दिखाया बॉस, क्या बात कर रहे हैं? फूल दिखाया कि राहुल जी जो है एसआईआर को लेकर कह रहे हैं पब्लिक मान नहीं रही है। भैया सुनिए ना, पब्लिक जो है ना, आप इसको पॉलिटिकल स्टेट है। अगले बार भी आपने 9 सीट चोरी करके आप सरकार बनाए थे 1:30 बजे रात तक। सिर्फ 9 सीट? 3 वोट, 9 सीट चोरी। 9 सीट चोरी हुआ था। ये बताइए पप्पू भाई, जो सीट चुरा सकता है वो 9 ही काहे चुरा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, उस वक्त 9 सीट आपने चोरी कर करके हम लोग आगे थे। आप इसको समझिए। और मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि एसआईआर के मुद्दे की अच्छा वो सब छोड़िए, एसआईआर। 2 बात बताइए पप्पू भाई, कितनी सीट आप लोगों को, महागठबंधन को? देखिए, हम तो जो देखे गरीबों के भीतर और जो यूथ के भीतर, जीएनजी के भीतर देखे, आप लोग तो एक बात को लेके 65% और 36,000 महिलाओं को 10,000, 20 साल के बाद आप 10,000 रुपया दे रहे हो। हम तो इतना पैसा मोदी जी के जितना वजन है उतना डेली बांटते हैं। सब आपकी तरह लाइव नोट नहीं ना बांट पाता है बॉस। आप तो लाइव लेके निकलते हैं, बांट देते हैं। भैया सवाल ये नहीं है, मेरा ही मैटर है। मैटर है बिहार बदलाव के लिए वोट दिया, समझिए। अच्छा सुनिए, एक चीज बता के जाइए, आप फ्लाइट कहाँ का ले रहे हैं? फ्लाइट पटना का ले रहे हैं। पटना ही ना आ रहे हैं? हमको लगा आप भी राहुल जी के पास तो नहीं चल दिए। सर सुनिए, आपको राहुल जी फोबिया क्यों लगा रहता है? अरे इतने बड़े नेता हैं देश के, इतने बड़े नेता हैं देश के। इतना क्या अपनी बहन, अपने परिवार को क्या, एक बड़े लीडर, अभी इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, ये जाके जन्मदिन मना रहे थे। इससे बड़ा थेटरोलॉजी कौन करेगा? इतना बड़ा राहुल गांधी कहाँ है नेता प्रतिपक्ष? ये लोग पूछ रहे हैं भाई ब्लास्ट के बाद। खैर चलिए, अभी उस पर नहीं जाएंगे, अभी तो हम लोग इलेक्शन पे हैं, नतीजे आने वाले हैं। अरे फ्लाइट पकड़िए, छूट जाएगी, गड़बड़ा जाएगा। पप्पू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास जुड़ूंगा, फिर जुड़ूंगा। पहला रुझान एनडीए के पक्ष में, पहला रुझान आ चुका है। बिहार चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। पहला रुझान एनडीए के पक्ष में, तो जिसको कहते हैं बोनी होना, बोनी पहले हो गई है एनडीए की, शुरुआत एनडीए की। 1 सीट पर अभी एनडीए आगे, बाकी के लिए अभी खाता खुलना बाकी है। अभी जो है पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है। ईवीएम की काउंटिंग 8:30 बजे से शुरू होगी, तब आप देखेंगे कि इसमें और गति दिखेगी। लेकिन एनडीए के लिए 1 सीट की बढ़त अभी पोस्टल बैलेट की गिनती में दिख रही है। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी, इसके अलावा हमारे साथ किशोर, प्रियंका भारती जो है वो जुड़ रही हैं। अच्छा, हमारे साथ किशोर कुणाल भी जुड़ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रियंका भारती प्रवक्ता है आरजेडी की, वो हमारे साथ हैं। तारिक अनवर
चंपारणी प्रवक्ता हैं जनसुराज के, निशांत मिश्रा प्रवक्ता हैं एलजेपी के, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सबके लिए अच्छा दिन हो। मैं तो चाहता हूं सबकी अच्छी अच्छी सीटें आए, और सम्राट चौधरी भी हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। लेकिन एक बार शिवम त्यागी के पास चलते हैं। शिवम भाई, शुरू हो गई है वोटों की गिनती। रुझानों में अभी फिलहाल 5 सीट के रुझान, एनडीए 3 पर आगे, महागठबंधन और बोलते बोलते 7 सीट के रुझान, एनडीए 4 पर आगे, महागठबंधन 3 पे आगे, और प्रशांत किशोर की पार्टी 1 सीट पर रुझानों में आगे दिख रही है। सुशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि शुरुआत अच्छी हुई है तो जाहिर है अंत भी अच्छा ही होगा। लेकिन मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, बीच में बार बार आवाज नहीं आ रही थी, कि आप जो पप्पू जी से बात कर रहे थे वो मस्कट के एयरपोर्ट से बात कर रहे थे या फिर कहां, दिल्ली, बिहार, कहां से थे वो दिल्ली में थे। अच्छा सॉरी, आप तो बिहार वाले पप्पू जी की बात कर रहे हैं। ओके, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अब सबका तो आपने सबको शुभकामनाएं दे दी, सबका तो भला नहीं हो सकता। जिस तरीके से शुरुआत हुई है बेहद शानदार, अंत भी शानदार ही होगा। एनडीए ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, ऑन ग्राउंड जिस तरीके से लहर है, प्रो इनकम्बेंसी है, और जिसके साथ साथ चाहे वो आरजेडी का ट्विटर हैंडल हो, चाहे बाकी सभी पार्टियों के ट्विटर हैंडल हो, उनके एक अलग से एक रैंट आना शुरू हो गया है जो रूटीन है। 2000 ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। एक बार बड़ी खबर बता दूं, मोकामा सीट का रुझान आ रहा है। अनंत सिंह मोकामा सीट से आगे चल रहे हैं। 2 दिन से रसगुल्ला बनवा रहे थे, अब अभी तो खैर शुरुआती रुझान है लेकिन कह नहीं सकते, लेकिन क्या रसगुल्ला खिला पाएंगे या नहीं। लेकिन और राहुल माफ कीजिएगा, तेज प्रताप जो हैं वो अपनी सीट पर, महुआ सीट पर तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप आगे। 12 सीटों के रुझान, एनडीए 6, महागठबंधन 4 पर आगे। नितिन नवीन बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान, अभी पोस्टल बैलेट्स के ये रुझान है 8 सीटों पर।